हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैंने कल करवाए थे आपको गुडविल के मेथड्स। ठीक है, उसमें मैंने करवाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। बच्चों, आज मैं करवाने जा रही हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ध्यान से देखो। सुपर प्रॉफिट नेम से ही क्लियर होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला आता है सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये देखो, एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स बच्चों, एक्चुअल प्रॉफिट्स को हम एवरेज प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। अगर एक्चुअल नहीं गिवन है तो हम एवरेज प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सपोज करो कि आप एक्चुअल में कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हो, 50,000 के प्रॉफिट्स कमा रहे हो, और नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं आपके कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे। कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट बाय 100। ठीक है जी। सपोज करो कि आपने एक बिजनेस में से प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं, 50,000 रुपीज के आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं। ठीक है, और आप कहते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूँ ना, कि अगर मेरी कैपिटल 1 लाख है तो मेरे को रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब 1 लाख लगा के मुझे 10% मिलेगा। ठीक है, मतलब 10,000 हमें मिलेगा, मीन्स 10,000 हमें मिलना चाहिए जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। और हम कमा कितना रहे हैं, 50,000 रुपीज हम कमा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने सुपर प्रॉफिट मीन्स ओवर एंड अबव हमने कितना कमा लिया, 40,000 रुपीज हमने कमा लिए। देखो यहाँ पे आ गया 50,000 माइनस 10,000, ये आ गया, ये हमारे पास आ गए सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो गुडविल कैसे निकलेगी। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि कैलकुलेट गुडविल फॉर 2 ईयर्स परचेज या फॉर 3 ईयर परचेज, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया था, सुपर प्रॉफिट आए थे 40,000 के। गुडविल अगर 2 ईयर्स परचेज किया है तो बच्चों आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास गुडविल कितनी आ गई, रुपीज 80,000 की। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारा जो चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में अर्न करी है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है देन इट इज ओके, इफ नॉट गिवन तो आप एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लो। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट बाय 100। ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड एक तो फॉर्मूला होता है एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, बाकी इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक तो एसेट साइड अप्रोच से है, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच से है। वो मैं आपको फॉर्मूले अभी बाद में लिखवा देती हूँ। ठीक है, अब देखो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गए थे इक्वल टू रुपीज 50,000 के, एवरेज प्रॉफिट हमने लिए 50,000 के, और नॉर्मल अगर हम 1 लाख रुपीज लगाते हैं तो हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, 10% मिलता है। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट बच्चों कितने आ गए, ये आ गए सुपर प्रॉफिट रुपीज 40,000 के। अगर गुडविल गिवन है 2 ईयर परचेज की, तो हमने सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कर दिया, हमारे पास गुडविल आ गई। ठीक है, सुपर प्रॉफिट थे 40,000 के, इनटू 2 करा तो गुडविल हमारे पास कितनी आ गई, रुपीज 80,000 की। अच्छे से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों अब मैं करवाने लग जा रही हूँ आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का जो फर्स्ट मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
ठीक है, पहले इसका लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें हमने गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है, इस मेथड में हमने गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है। देखो हमारा इस मेथड के अकॉर्डिंगली फर्स्ट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब हमें कितनी कैपिटल चाहिए, कि हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है। ठीक है, सपोज करो कि हम 5,000 रुपये 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल, और वो है 10% ऑफ द कैपिटल इंप्लॉयड। मीन्स हमने 50,000 रुपये कमाए हैं और वो किसके इक्वल है, 10% के इक्वल है। ठीक है, मतलब जितनी हमने कैपिटल लगाई थी उसका 10% है। अगर हम 50,000 हम प्रॉफिट्स है हमारे, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो रिक्वायर्ड कैपिटल का, एनपी इंटू बीज नेट प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय रेट, इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न रेट। ठीक है, ये आपको गिवन होएगा। और एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड मीन्स एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपको बिजनेस में एसेट्स गिवन होएगी और उन दोनों का डिफरेंस आपने लेना है, एसेट्स और लायबिलिटीज का। ठीक है बच्चों, तो रिक्वायर्ड कैपिटल एनपी, सपोज करो कि हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, ₹50,000 के। ठीक है, और इसको ये हमारे जो कैपिटल इंप्लॉयड है इसके लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, मीन्स ये एनपी 50,000 का है, हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, इंटू 100 बाई 10, रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपको, मीन्स हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 5 लाख रुपीज की। और लेकिन एक्चुअल में हमारे बिजनेस में एसेट्स कितनी है, हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं 4 लाख की और लायबिलिटीज हैं 1 लाख की, लायबिलिटीज हैं 1 लाख की। मीन्स एक्चुअल जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो हमारी कितनी है, ₹3 लाख की। तो गुडविल कितनी होगी बच्चों, गुडविल हमारे पास आ गई ₹2 लाख की। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू, देखो कितनी आ गई, ₹2 लाख की। फिर से देखो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। रिक्वायर्ड कैपिटल मीन्स कितनी कैपिटल हमें चाहिए। ठीक है, अगर हम 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इस 50,000 के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत थी, हमारी कितनी कैपिटल बिजनेस में होनी चाहिए थी 50,000 रुपये कमाने के लिए। तो हमने क्या करा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट इज 10%। तो हमने क्या करा, 50,000 मीन्स नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट, 50,000 इंटू 100 बाई 10 मीन्स 50,000 कमाने के लिए हमारे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 5 लाख रुपीज की होनी चाहिए थी। और हमारे बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड है कितनी है, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स है हमारे बिजनेस में एक्चुअल में 4 लाख की, लायबिलिटीज है 1 लाख की। 5 लाख हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड आ गई 3 लाख रुपीज की। 5 लाख माइनस 3 लाख, तो गुडविल हमारे पास कितनी आ रही है, इज ऑफ ₹2 लाख। राइट, क्लियर है बच्चों, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हमने क्या करना है, कैसे गुडविल हमारी निकलेगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड का क्या है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट बच्चे मैंने अभी आपको समझाए थे कि सुपर प्रॉफिट्स हमारे कैसे निकलते हैं। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में करे थे, सुपर प्रॉफिट्स
इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने गुडविल कैसे निकाल ली? गुडविल सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट मेथड भी अलग था। सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम गुडविल निकालते थे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज होता था। इसमें क्या, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है मार्केट में, तो सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करे। सपोज करो कि हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट्स है, ये मैंने इसको बॉक्स में रख लेती हूँ मैं। ठीक है, ये बॉक्स में रख लिया। सपोज करो कि सुपर प्रॉफिट्स है वो हमारे पास 10,000 के है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स है हमारे पास 10,000 के। ठीक है, और इनटू 100 जो गुडविल हमने निकालनी है, सुपर प्रॉफिट थे हमारे पास 10,000 के, तो गुडविल जब हम निकाल लेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है 10,000 के, 10,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 10%। तो ये मेरे पास गुडविल कितनी आ गई? ₹1 लाख। देखो बच्चों, ठीक है, क्लियर है? देखो सबसे पहले हमने क्या निकालना? सुपर प्रॉफिट निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमने गुडविल को कैसे निकाला? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों मैं 2 फॉर्मूले आपको लिखवाने जा रही हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड के, और आपको बड़े अच्छे से वो मैं समझाऊंगी भी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक तो फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। इसकी 2 अप्रोचेज हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करनी, एसेट साइड अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करनी। लायबिलिटी साइड अप्रोच में देखो बेटा, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे होती है, प्लस पार्टनर का करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अगर लायबिलिटी साइड पे है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर का करंट अकाउंट को आपने प्लस कर देना है। और अगर एसेट साइड पे है, पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुडविल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमने अपने बिजनेस के अलावा किसी दूसरे बिजनेस में करी है। नॉन ट्रेड मतलब हमने अपना पैसा, मीन्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट से समझो कौन सी होती हैं बच्चों। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड in another enterprise. On non-trade investments are those investments that are made to earn revenue by investing surplus funds, not for the purpose of the furtherance of own business. मतलब हम जो अपने सरप्लस फंड्स है उनको कहीं दूसरी जगह पे किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा अपना किसी दूसरी जगह पे लगा देते हैं ताकि हमें रेवेन्यू मिले। ठीक है, तो फॉर्मूला फिर से समझो, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स प्लस पार्टनर्स का करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है, माइनस पार्टनर का करंट अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है। गुडविल जो बैलेंस शीट में लिखी होगी, लिखा होगा कि गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं लिस्ट बता रही हूँ आपको, फिक्टिशियस एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी हैं? देखो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए। ठीक है, 1 लाख रुपीज आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिए। मैं बोलती कि बेटा आपने कितने सालों के लिए ये करी है, तो 1 लाख आप बोलते मैम 10 ईयर्स के लिए करी है, तो डिवाइडेड बाय 10।
जो 10,000 है वो आपका P&L में एक्सपेंस होगा, और जो 90,000 है वो आपका बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नेम से आ जाएगा। तो वो हमारी कौन सी एसेट है? फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है। इसी तरह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, बिगिनिंग में कुछ खर्चे करे, तो उन खर्चों को आप स्प्लिट कर देते हो इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स। एक ईयर का तो आप लिख देते हो कि ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला गया या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, और जो बाकी सारा पड़ा हुआ है, जो भी राइट ऑफ नहीं करा, वो आपका बैलेंस शीट की एसेट में आ जाता है। देखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आ गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आ गए, पेटेंट्स आ गए, ट्रेडमार्क्स आ गए। ये आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है। बैलेंस शीट में आराम से देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है। देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। ठीक है, मतलब ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनको जिनको हमने स्प्लिट कर लिया इनटू नंबर ऑफ इयर्स में। एक साल का तो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, लॉस हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में आ जाता है, P&L में, और जो बाकी सालों का जिनको हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ करना है, उसको हम एज एन एसेट शो कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ये बैलेंस शीट में कहाँ पे गिवन होएगी? लायबिलिटी साइड पे होएगी। प्लस, अच्छा, इसमें हमने प्लस रिजर्व्स भी कर दी है, जैसे रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, तो वो भी आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व वगैरह भी आपके प्लस हो जाएंगे। देखो बच्चों, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, फिर मैंने क्या करा? प्लस करंट अकाउंट के बैलेंसेस कर दिए। फिर मैंने माइनस क्या करा? मैंने करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्लस करा, करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व्स है, रिजर्व फंड है, वो प्लस हो जाएंगे। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो माइनस हो जाएगी। फिक्टिशियस एसेट है, जो कि मैंने ऊपर लिख दी आपको, वो सारी माइनस हो जाएंगी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी माइनस हो जाएंगी। ये तो थी बच्चों लायबिलिटी साइड अप्रोच से। अब मैं आपको बताऊंगी एसेट साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से हमने कैसे फाइंड आउट कर दिया? देखो, एसेट साइड अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स, एक्सेप्ट, क्या नहीं लेना इसमें? गुडविल नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेनी, और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी। लायबिलिटी साइड अप्रोच में भी ये चीजें आप माइनस करते थे। ठीक है, अब ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स में आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती हैं। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो बिजनेस ने बाहर के लोगों को पैसा देना है। जैसे देखो, मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज आर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जो सप्लायर्स है जिनसे हम बिजनेस उधार पे जो माल खरीदते हैं। बिल्स पे एबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, डिबेंचर्स, ये सारी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं। ठीक है, ये सारी कौन सी लायबिलिटीज है? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आपको तीन तरह से बताया। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटीज अप्रोच से, मैंने उसमें आपको क्या बताया कि पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करनी है आपने। करंट अकाउंट है तो प्लस होगा, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा, डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा। उसके साथ ही मैंने आपको ये बताया जितने भी रिजर्व्स हैं वो प्लस होंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो माइनस होएगी। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो माइनस होंगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है वो माइनस होंगी। वो मैंने बताया था लायबिलिटीज अप्रोच में। एसेट साइड अप्रोच में भी ये देखो, ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, और सारी एसेट्स में से आपने क्या माइनस कर देना? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज कौन सी हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन्स है एंड डिवेंचर्स है।
ठीक है बच्चों, अब मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगी और मैं अभी आपको क्लियर करूंगी दोनों तरीकों से, जो मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकाल के दिखाऊंगी। हाँ जी बच्चों, ये देखो बच्चों, मैंने बैलेंस शीट ली है। बैलेंस शीट में ना मैंने लिखी है एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की, गुडविल 60,000 की, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मैंने लिखी है 1 लाख की, स्टॉक लिखा है, डेटर्स है, कैश है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। और इधर मैंने लिखी है कैपिटल लिखी है ए और बी की, जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करनी है? ठीक है, पहले मैं करूंगी लायबिलिटी साइड अप्रोच से। देखो, लायबिलिटीज साइड अप्रोच, साइड अप्रोच, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया मैं वही लूंगी। देखो इधर मैंने लिखा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बच्चों कैसे निकली, पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। करंट अकाउंट यहाँ पे गिवन नहीं है, प्लस मैंने लिखा रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, ठीक है। देखो कैपिटल आ गई, जनरल रिजर्व आ गई, माइनस क्या करना है, माइनस गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देखो बच्चों कैपिटल, एक बंदे की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख, मतलब 2 लाख प्लस 2 लाख ये होगी कैपिटल, प्लस रिजर्व्स 1,80,000 के, माइनस क्या होगा गुडविल 60,000 की, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है जी। अब देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो फिक्टिशियस एसेट है वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख प्लस 180, ये मेरे पास आ गया 580, ठीक है जी। और माइनस कर दिया मैंने 80, 5,80,000 और माइनस 60 एंड 20 80, ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया ₹5 लाख, ठीक है। अब मैं करने लगी हूं एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एसेट्स साइड अप्रोच। अप्रोच देखो बच्चों कैसे निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करनी है, ऑल एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to all assets except goodwill, except goodwill। अब देखो और लिखा था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट्स, ऑल एसेट्स। हमारे पास एसेट्स कितने की थी, 7,80,000 की, ठीक है, माइनस ये मैंने 7,80,000 की से मैंने गुडविल नहीं ली, ठीक है, 780 की टोटल एसेट्स थी, मैंने गुडविल नहीं ली, गुडविल 60 की है माइनस कर देती हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20 के हैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास एसेट्स कितने की आ गई, 7 लाख की, ठीक है जी। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ठीक है, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज,
माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। अब देखो बच्चों, आउटसाइड लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है? आउटसाइड लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 एंड 20,000। ये है मेरे पास 2 लाख की, 2 लाख की। तो मेरी गुडविल कितनी आ गई? ₹5 लाख की। ठीक है, मैं यहां पे नोट कर देती हूं कि आउटसाइड लायबिलिटीज कौन कौन सी थी इसमें। आउटसाइड लायबिलिटीज कौन कौन सी है मेरी? एक तो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस सब में कितने के थे? 1,80,000 के। और था मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये थे 20,000 के। और मेरी टोटल कितने की बनी थी? 2 लाख की। ठीक है, देखो बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच से ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इसमें मैंने गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दिया हुआ है, तो मेरा आया 7 लाख। माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज कौन सी है? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ये मेरे बने सन्ड्री क्रेडिटर्स 180 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20 के, 2 लाख की। और मेरी कैपिटल कितनी आ गई है? 5 लाख की। दोनों मेथड्स से कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी इक्वल आ रही है और इक्वल आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने सारा आपको गुडविल का ओवरव्यू दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, सम्स को कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अगर कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, और धीरे धीरे मैं लाइव क्लासेस भी लगाने जा रही हूँ। लाइव क्लासेस आप देखते रहना इंस्टा पे, रावल कॉमर्स क्लासेस में, कि लाइव क्लासेस की मैं कौन सी डेट आपको देती हूँ, कौन सा आर आपको देती हूँ, उस टाइम पे आपने मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है। और लाइव क्लास में मैं आपका सारा सिलेबस कवर करने जा रही हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने करवाया अच्छे से नोट कर लेना। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और नेक्स्ट आगे शेयर जरूर कर देना ताकि और भी बच्चों को फायदा मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।